23 मई साल 2012 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगलों में पुलिस को एक लाश मिली जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर 21 अगस्त 2015 को अचानक से एक जानी मानी शख्सियत के पूर्व ड्राइवर को पुलिस ने हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया, जिसने कड़ाई से पूछताछ के बाद कबूल किया कि शीना बोरा की हत्या में इंद्राणी मुखर्जी का हाथ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीना बोरा हत्याकांड की। 25 अगस्त 2015 को शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने उस छत विछत शव को शीना का शव बताया और बाद में इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ में पूरी कहानी सामने आई। इस मर्डर मिस्ट्री को पूरा जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंद्राणी मुखर्जी कौन है। इंद्राणी मुखर्जी भारत की मशहूर मीडिया हस्तियों में से एक थी। इंद्राणी पीटर मुखर्जी की दूसरी बीवी थी। पीटर मुखर्जी वही है जिन्होंने स्टार इंडिया चैनल को चमकाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इंद्राणी मुखर्जी की तीसरी शादी थी। साल 1996 में वो एक कोलकाता की INX सर्विसेज नाम की प्राइवेट कंपनी में बतौर HR हेड का काम करती थी। साल 2001 में वो कोलकाता से मुंबई आई, जिसके बाद उन्होंने स्टार इंडिया के साथ भी रिक्रूटमेंट देखना शुरू कर दिया, जहां उनकी मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई और साल 2002 में दोनों ने शादी कर ली थी। इस केस में हम देखेंगे कि कैसे रिश्तों में झूठ, फरेब और धोखेबाजी का क्या अंजाम होता है। इस मामले में नाजायज रिश्तों की आड़ में फरेब और झूठ को छिपाने के लिए एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी। ये मामला जो है वो बड़ा पेचीदा है और अजीब है, साथ ही फिल्मी भी है। दरअसल शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति की बेटी थी और वो इंद्राणी मुखर्जी के साथ उसकी बहन बनकर रहती थी। इस बात की सच्चाई सिर्फ शीना बोरा को पता थी या फिर इंद्राणी मुखर्जी को पता थी। इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से तीसरी शादी थी, लेकिन ये मामला वहां बिगड़ा जब यहाँ इन दोनों यानी इंद्राणी और पीटर के अलावा भी किसी का अफेयर चल रहा था। दरअसल पीटर का एक बेटा था जिसके साथ शीना बोरा का अफेयर था। इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से शादी हो जाने के बाद पीटर का बेटा शीना का स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई लगता था। इसी सच को छुपाने के लिए इंद्राणी ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में 6 साल से अधिक समय तक जेल में रही इंद्राणी मुखर्जी। तो ये है कहानी का एक पहलू, लेकिन इसका एक और पहलू है जो इंद्राणी मुखर्जी बताती हैं। इंद्राणी मुखर्जी ने किताब में लिखा, उसका नाम है अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें वो बताती हैं कि वो और शीना लगभग एक जैसे दिखते थे, यहाँ तक कि उन्हें एक जैसी चीजें ही पसंद थी, लेकिन उनके बीच माँ बच्चों जैसा पारंपरिक रिश्ता नहीं था। किताब में मुखर्जी आगे लिखती है, मुझे शीना के स्वभाव का तब पता चल गया था जब वो महज 15 साल की थी। हम दोनों शुरू से ही दोस्तों की तरह जुड़े रहे। इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखती है कि शीना मेरी माँ को अपने माता पिता के रूप में मानती थी, क्योंकि वो मेरे माता पिता के साथ पली बड़ी थी। शीना ने मुझे एक भाई बहन के रूप में देखा था। दोनों के बीच रिश्ते की मजबूती का जिक्र करते हुए इंदिरा ने अपनी किताब में कहा, पिछले कुछ सालों में हमारा रिश्ता मजबूत हुआ। हमने खाने से लेकर जेवरात और कपड़े तक सब कुछ शेयर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से वो सब कुछ बहुत कम वक्त के लिए था। मुखर्जी ने आगे लिखा कि मैं 21 साल की लड़की की मां बनने की चुनौतियों के बारे में नहीं जानती थी। जैसे ही मैं सख्त अभिभावक बनी, चीजें बदल गई। मुखर्जी का दावा है उन्होंने शीना के सामने कभी भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। वो लिखती है, शीना और मेरी आत्मा एक समान थी। हमने एक जैसा दर्द सहा। वो तेज तर्रार, प्यारी और दयालु थी। लेकिन वो आगे इस किताब में जो लिखती हैं वो हैरान करने वाला था, सारे मामले को ही बदल देने वाला था। इंद्राणी मुखर्जी ने लिखा, मेरी दोस्त शबीना ने शीना को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर देखा और अब मैं सुकून से हूँ। खुद एक वकील होने के नाते उसने तुरंत इस बारे में सोचा और हमें एयरपोर्ट से शीना की फुटेज मिल गई। आगे उन्होंने लिखा, जब मैं जेल में थी, भायखला जेल के एक कैदी ने भी बताया था कि उसने शीना को कश्मीर में देखा था। इंद्राणी मुखर्जी ने लिखा कि मैंने अपनी वकील सना रईस खान के माध्यम से इसकी जांच CBI से करने का आग्रह किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब हाल ही में मेरी दोस्त सबीना ने उसे देखा तो मैंने सोच लिया कि हमें शीना को ढूंढना होगा। आपको बता दें, सना रईस खान भारत की एक जानी मानी वकील है जिन्होंने बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल किया है। तो वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गुवाहाटी एयरपोर्ट की CCTV फुटेज को
संरक्षित करने और कथित तौर पर शीना जैसी दिखने वाली लड़की की पहचान का पता लगाने को कहा। आपको बता दें, कोर्ट ने 18 मई 2022 को इंद्राणी मुखर्जी को ये कहते हुए जमानत दे दी थी कि इंद्राणी मुखर्जी लंबे समय से जेल में है और मामले की सुनवाई इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी ने हत्या के आरोपों को हमेशा से ही सिरे से खारिज किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।